So hello guys, welcome to Udan, and in this video we are going to solve this illustration. So सबसे पहले इस illustration के कुछ concepts अपन रिव्यू कर लेते हैं कि इस illustration से आपको कौन से concept required हैं और कौन से concept आपको revise हो जाएंगे. So guys, ये दो concept हैं जो आपको इस illustration करने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे. अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में तो वो इस इलस्ट्रेशन के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा. सो फर्स्ट है मिन एंड मैक्स फंक्शंस. ये फंक्शंस में बहुत जगह काम आता है. और दूसरा है कॉम्पोजिट फंक्शंस. जैसा कि आपको पता है कॉम्पोजिट फंक्शंस किसी भी चैप्टर में बहुत यूज़फुल रहता है, नॉट ओनली इन फंक्शंस. सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको नोट कर लेंगे. सो आई विल गिव यू अ फ्यू मिनट्स टू लुक एट दिस क्वेश्चन एंड नोट डाउन द डिटेल्स. सो सबसे पहली चीज़ अपने को दे रखी है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई. ये अपने को दे रखा है मैक्स ऑफ एक्स कॉमा वाई और उसकी पावर चढ़ा दी है मिन ऑफ एक्स कॉमा वाई. ये अपने को एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है और दूसरी इन्फॉर्मेशन अपने को दे रखी है जी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू मैक्स ऑफ एक्स वाई माइनस मिन ऑफ एक्स वाई. तो एक्स वाई में से मैक्सिमम चूज़ करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे जो एक्स और वाई में से मिनिमम होगा. ठीक है. और अपने को निकालना है एफ ऑफ, इसका एक आर्ग्यूमेंट है जी ऑफ -1 कॉमा -3/2 और दूसरा आर्ग्यूमेंट है जी ऑफ -4 कॉमा -1.75. ठीक है. तो अब आप देखिए, अगर अपने को f सॉल्व करना है तो अपने को g सॉल्व करने पड़ेंगे ये दोनों. और अगर अपने को g सॉल्व करना है तो अपने को सबसे पहले इनके g के इंडिविजुअल आर्ग्यूमेंट्स देखने पड़ेंगे. राइट. तो अपने पास g की डेफिनेशन यहाँ पड़ी है. तो लेट अस अप्लाई दिस एंड फर्स्ट कैलकुलेट दीज टू g's. ठीक है. तो अगर अपन देखें तो फर्स्ट जो g है इसको मैं एक बार के लिए 1 लेबल कर देता हूँ और इसको 2 लेबल कर देता हूँ. तो g1 जो है उसके लिए मैक्स ऑफ एक्स वाई क्या आएगा, -1 और -3/2 में से -1 बड़ा है तो यहाँ पे तो -1 आ जाएगा. और माइनस इसमें से कर रहे हैं मिन ऑफ एक्स वाई, तो -1 और -3/2 में से -3/2 मिनिमम है तो ये अपन ने यहाँ पे माइनस कर दिया. आफ्टर दैट सेकंड वाला अगर अपन आर्ग्यूमेंट देखें इसका f का तो वह है g2. और सिमिलरली अपन वही कहानी दोहराएंगे. मैक्स कौन सा है, -4 और -1.75 में ऑब्वियसली -1.75. इसमें से अपन माइनस कर रहे हैं मिनिमम ऑफ -4 या फिर -1.75 तो ऑब्वियसली वो -4 है. ठीक है. तो अब देखिए इसको आप अगर सिंप्लीफाई करते हैं अगले स्टेप में तो क्या आएगा, ये तो आ जाएगा एफ ऑफ -1, ये हो जाएगा +3/2. सो दिस विल बी एफ ऑफ हाफ. और दूसरा आर्ग्यूमेंट आ जाएगा -1.75, ये +4 हो जाएगा तो दिस विल बी 2.25. या फिर इसको मैं अगर फ्रैक्शन में लिख दूं तो ये आ जाएगा 2 1/4 या फिर आप इसको भी पॉइंट में लिख दीजिए 0.5, ये ज़्यादा बेटर है. ठीक है. तो इसको मैं 0.5 लिख देता हूँ अभी, 0.5. अब आप देखिए अपने पास f की भी डेफिनेशन है. f की डेफिनेशन अपने पास है मैक्स ऑफ एक्स वाई. तो f के एक्स वाई ये और ये हैं. ठीक है. इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए. तो x और y में से मैक्सिमम नंबर y है जो कि है 2.25. तो जो फाइनल आंसर अपना आएगा वो आएगा 0.5 और 2.25 का मैक्सिमम विच इज़ 2.25 रेज टू द पावर द मिनिमम ऑफ दीज टू विच इज़ ऑब्वियसली 0.5. सो एक्चुअली दिस इज़ रूट ऑफ 0.5 को रूट लिख सकते हैं तो ये जाएगा रूट ऑफ 2.25 विच इज़ 1.5.
तो ये आपका फाइनल आंसर है। और अगर ऊपर अपन ऑप्शंस में देखें तो 4 इज़ द राइट वन। सो गाइज, keep watching for more advanced illustrations. Thank you for watching and bye bye.